ट्रेन की खौफनाक दास्तान। एक सुनसान रात। पूरा शहर जब नींद से अपने रिश्ते को मजबूत कर रहा था, लेकिन घर पर रजत फिलहाल अभी भी जगा हुआ था। मोबाइल की स्क्रीन पर टकटकी लगाए अपने दोहरे चरित्र का प्रदर्शन कर रहा था। एक चरित्र में वह अपनी वह सोच उजागर कर रहा था जिसमें धन हो और उसके इर्द गिर्द लड़कियों का जमावड़ा लगा हो। दूसरी ओर वह डिम्पल से बात कर रहा होता है। डिम्पल उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था, या उसकी 12वीं गर्लफ्रेंड थी। वह हर एक लड़की के साथ 3-4 महीने का समय बिताता था। डिम्पल बेहद अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती है। बाकी लड़कियों के हूबहू रजत ने डिम्पल को भी झूठ के पर्दे में ढक के रखा। उसने डिम्पल के समक्ष अपने माता पिता की वह छवि प्रस्तुत करी जो उन्होंने कभी निभाई भी नहीं थी। कहते हैं ना, किसी की छवि को धूमिल करना बेहद ही आसान है, बल्कि उनका नाम बनाना कठिन। उस अंधेरी रात में कुछ अनसुनी घटना का भी संबंध जुड़ा हुआ था, जिसकी शुरुआत रजत से ही होती है। डरावनी रात एकदम शांत होती है। सभी जीव जंतु रात्रि के स्वप्न लोक में खुद को झोंक चुके होते हैं। रात के शांति में सिर्फ घड़ी की टिक टिक ही सुनाई दे रही थी, जो उस रात 12:45 का समय दिखा रही होती है। रजत अभी भी फिलहाल फ़ोन पर व्यस्त था। खिड़की के बाहर चांद की रोशनी आज कुछ धीमी है। ठंड भरी शीतल हवा खिड़की के दरवाजे में बनी पतली सी जगह से हवा गुजरते हुए रजत को ऐसा महसूस कराती है कि उसे कोई छू रहा है, अपने कोमल हाथ से उसे अपनी ओर बुला रही है। तभी अचानक रजत को कानों में एक प्रेम से कंठित आवाज़ आती है, रजत, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगी। रजत यह सुनकर के काफ़ी घबरा गया। उसने डर के मारे अपना फ़ोन बेड पर रखा और खिड़की की तरफ भागा, लेकिन खिड़की से कोई नहीं दिखा। वह जैसे ही खिड़की फिर से बंद कर वापस बेड की तरफ मुड़ा, चांद की रोशनी में एक परछाई से उसका सामना हुआ। उस परछाई का एक हाथ उसके गर्दन को दबोचा और उसे फर्श से कुछ इंच ऊंचाई पर लाकर नीचे फिर से फर्श पर जोरों से पटक कर फर्श की धूल पर लाकर डाल देती है। वह उसी वक्त बेहोश हो जाता है और होश में आने के लिए सूर्य के प्रकाश के आने तक का समय लेता है। रजत की अपने माता पिता से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वह हर समय किसी न किसी विषय पर अपने माता पिता से विवाद कर देता था। उसके जीवन में रिश्ते का कोई मूल्य न था। वह अपने माता पिता को मात्र एक ATM मशीन समझता, जिनके वह धन को इस्तेमाल कर सके। अगली सुबह भी यही हुआ। उसने होश में आने के बाद अपने साथ हुए पिछली रात की घटना को स्मरण करने लगा, जिससे उसके माथे पर चिंतित एक रेखा के साथ पंखा चलने के बावजूद भी पसीने से भीगा हुआ था। रजत उसी अवस्था में घबरा करके अपने पापा के पास पहुंचता है। वह इतना घबराया हुआ होता है कि उसके मुख से उसके शब्द भी अच्छे से नहीं निकल पा रहे थे। वो अपने पिता से वह बातें बताना चाहता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। उसके पापा उसको गुस्से से देखते हैं और कहते हैं कि कुछ बोलेगा या हमेशा की तरफ कुछ सुनाने आया है। रजत के चेहरे के भाव अब डर की जगह गुस्से में बदल गए और उसी स्थिति में अपने पापा को ही सुना दिया और गुस्से में वह घर से निकलकर अपने कॉलेज में पहुंचा, जहां उसका इंतजार उसका दोस्त और डिम्पल कर रही थी। उन दोनों को उसने अपने साथ हुई घटना को बताया। उसके दोस्त ने कहा, तेरा वहम होगा भाई, कोई लड़की तेरे को कैसे उठा सकती है, वह भी सिर्फ एक हाथ से। यह बात कहते ही रजत का दोस्त और डिम्पल जोर से ठहाके मारने लगते हैं। यहाँ मेरी लगी हुई है और तुम इतने बेशर्म होकर के हंस रहे हो। रजत तभी सहमी आवाज़ में बोला, अरे तू इतना क्यों डर रहा है, सब ठीक हो जाएगा। रजत के दोस्त ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, लेकिन रजत ने अपने मन में यह ठान लिया था कि वह अब अपने घर नहीं रुकने वाला है, सब छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। रजत का यह फैसला सुनकर उसका दोस्त उसे रुकने को सलाह देता है,
और कहता है कि रजत को अपने परिवार को अकेले छोड़ने की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन वह ठान चुका था कि उसे अपने परिवार से कोई मतलब नहीं है। वह यही सोचता था कि उसके परिवार उससे प्रेम भाव नहीं रखते हैं। इस पर डिम्पल कहती है कि अगर तुमने नक्की कर ही लिया है तो आज रात को तुम मेरे साथ मेरे शहर लखनऊ चलना, वहाँ पर अपनी नई जिंदगी शुरू करना। रजत को डिम्पल का सुझाव ठीक लगता है। रजत ने डिम्पल के कहने पर घर से अपने बैग को सही तरह से पैक कर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाता है। डिम्पल ने उसे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने को कहती है। रजत 10 बजे छुपकर अपने घर से निकल जाता है। उसे बाहर जाने में अजीब लगता है। रजत का यह रात बाकी रात से अलग होती है। मौसम में सर्द हवा की मौजूदगी तो होती है, लेकिन फिर भी रजत को घुटन महसूस कराती है। जैसे ही समय का पहिया रात के 12:45 बजे पहुंचती है, प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन की एंट्री होती है। रजत पूरा घबराहट से भरा होता है। डिम्पल अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंची होती है। स्टेशन भी पूरी तरीके से किसी शमशान घाट का रूप धारण कर चुका होता है। रजत को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। डिम्पल का इंतजार करते हुए उसने इधर उधर हर दिशा में अपनी आंखों को दौड़ाया, लेकिन डिम्पल कहीं नहीं दिखी। तभी फिर से एक ध्वनि रजत के कानों में गूंजती है। रजत, मेरा इंतजार कर रहे हो? यह वही आवाज़ थी जिसे रजत ने अपने रूम में सुनी थी। इसमें भी वह भाव की दस्तक थी। फिर भी वह आवाज़ एक भयंकर हंसी के वस्त्र पहन लेती है। रजत अपना होश खो चुका होता है। तभी वो आवाज़ ट्रेन का दरवाज़ा खोल उसके सामने आती है। यह कोई अन्य नहीं बल्कि डिम्पल होती है। रजत डिम्पल को देख लंबी सांस लेता है। वह जल्द से उसका हाथ थामे ट्रेन पर बैठ जाता है, लेकिन ट्रेन के भीतर का दृश्य देख वह घबराहट की अवस्था में पहुंच जाता है। ट्रेन में कोई अन्य नहीं होता है। रजत डिम्पल से इस बारे में पूछता है तो डिम्पल उसे कहती है क्या ट्रेन स्पेशल है जो केवल एक ही बार चलती है हफ्ते में। जिस डिब्बे में वह बैठा है वह महंगा है, इसलिए कम ही लोग सफ़र करते हैं। रजत डिम्पल की बात मान जाता है। ट्रेन में घुसते ही डिम्पल उसे कहती है कि उसे बाथरूम जाना है, तो रजत अपनी सीट पर बैठे। रजत जैसे जैसे अपनी सीट पर जा रहा होता है, उसे कुछ जानी पहचानी कई लोगों की बात सुनाई देती है, जिससे वह कभी अवगत होता है। उसने वही आवाज़ पहले भी सुनी हुई होती है। उसे लगता है वह काफ़ी थक गया है, इसीलिए खाली ट्रेन में से आवाज़ आ रही है। वह अपनी सीट पर बैठने के लिए पहुंचता है तो वहाँ एक लड़की घूंघट ओढ़े जोर से आंसू बहा रही होती है। रजत उस लड़की से पूछता है कि वह क्यों रो रही है, तो जवाब मिलता है उसका किसी ने रेप किया है और उसका आरोपी बाथरूम में गया है। रजत उस लड़की को चेहरा दिखाने के लिए कहता है। उसका चेहरा देख रजत चकित रह जाता है। वह अपना बैग ज्यों का त्यों रख बाथरूम की तरफ भागता है और ज़ोर ज़ोर से डिम्पल को पुकारता है। डिम्पल तो नहीं होती, लेकिन उसका बाथरूम में इंतज़ार वही लड़की कर रही होती है। वह अपना होश बुरी तरह से खो चुका होता है। उस लड़की से जान बचाने के लिए वह ट्रेन से कूद जाता है। इसी में उसकी जान चली जाती है। आखिर में उसका फ़ोन जो डर के मारे वह ट्रेन की सीट पर भूल जाता है। उस पर एक मैसेज आया होता है जिस पर लिखा होता है, सॉरी यार, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, मेरा अपने शहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। दोस्तों के साथ डिस्को में गई थी, अब तुम समझोगे।